गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और आने वाले सप्ताह में बैंक निफ्टी में फिर से 600 से 1000 पॉइंट कैसे मिल सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आने वाले सप्ताह में एस्ट्रोलॉजिकल कौन सी इंपॉर्टेंट डेट होंगी जो आपको रिवर्सल मार्केट में दे सकती हैं। और 23 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण लेवल होंगे और ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव कौन से बिंदु होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले आपको मालूम है कि मैंने 16 नवंबर को जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको साफ साफ बोला था कि 12,963,977 के आसपास आप 100% सेलिंग आएगी। और वो भी लाइफ टाइम हाई मार्केट चल रही है। लाइफ टाइम मार्केट हाई के ऊपर डॉट टू डॉट फिगर बताना कोई ये मैजिक से या कमाल है या नहीं है, मैजिक से कम नहीं। आप देख सकते हो ऊपर 12,963 ही आई गया, एक सिंगल पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं हुआ, बिल्कुल डॉट टू डॉट। और वहां से कितना प्रॉफिट मिला निफ्टी में, 230 पॉइंट। और लो का भी मैंने आपको बोला था कि हमारा 12,000, वो 19 नवंबर की आप वीडियो सुन सकते हैं। 19 नवंबर को 12,000 743 से 734 बोला था और लो कितना किया, 730। यहां से रिवर्स भी हुई, यानी बिल्कुल डॉट डॉट हाई और लो। और बैंक निफ्टी का भी आपको बोला था वही। चलो, ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं आने वाले सप्ताह में कौन से ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव बिंदु होंगे। देखिए, विक्स से 19.62 है तो ये अभी पॉजिटिव है। पी 35.36 है, ये नेगेटिव है। हालांकि पी पी करते रहते हैं, इसका अभी तक तो कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि मार्केट जो ही ओवरबॉट होती है तो ही वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और फिर मार्केट में वापस रिवर्सल हो जाता है। तो ये, और ये डॉलर जो इंडेक्स है वो 9239 है, ये पॉजिटिव है। और एफआईआई के जो डाटा है, एफआईआई के जो डाटा हैं वो भी अभी पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए, आप देखिए 19 नवंबर को इसने एफआईआई ने कुछ कम बाइंग की, नहीं तो डेली 3000 4000 5000 6000 करोड़ की डेली बाइंग हो रही थी। तो जब तक इतनी हैवी क्वांटिटी में बाइंग हो रही है एफआईआई की, तो मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो टेम्परेरी आती है। अब अगर हम इस फ्राइडे को देखें 20 नवंबर को, तो एफआईआई ने फिर से 3,860 करोड़ की कैश में बाइंग की है, डीआई ने सेलिंग की है। और इंडेक्स फ्यूचर में भी 648 करोड़ की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर में माइनस आया है, ये थोड़ा सा सावधानी का समय है, 541 करोड़ की। क्योंकि वो स्टॉक फ्यूचर से शुरुआत करते हैं, लेकिन पूरी तरह हम इसको नहीं कह सकते कि अभी वो सेलिंग आ चुके हैं, लेकिन सावधानी का समय जरूर है। अगर हम बात करें आने वाले सप्ताह में लेवल की, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल डेट भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन सी होंगी। तो वो देखें कि मैंने डायनासोर पैटर्न के अनुसार बताया था, और मैंने कहा था कि ये गर्दन तो झुकाएगा। गर्दन झुका के अभी इसने नीचे देखना शुरू किया है। तो ये क्या जो है ना सिनेरियो बनता है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अभी इसका हमारा ये बनता है। अगर इसके ऊपर देखिए, ये जो अभी लो किया है लगभग वही पॉइंट निकल के आता है। अगर हम इससे इसको करें तो ये भी जो है एक हमारा ट्रेंगल या जो है जंक्शन बनता है। तो अब मार्केट में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें निफ्टी में, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या निकल के आता है। देखिए कि अगर हम मार्केट ऊपर जाती है तो 13,000 के आसपास है। और ऑप्शन चेन भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या कहती है। और यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो ही मार्केट आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये एक हमारा जंक्शन भी बन रहा है ये। और नीचे मार्केट में डाउन कब शुरू होगा, जब ये इसको ब्रेक करेगी, क्योंकि ये भी हमारा एक तरह से जंक्शन बन रहा है, जो आप देख सकते हैं ये। अब आपके पास ये लेवल क्लियर आ गए। ये लेवल आता है, मैं आपको लेवल भी बता देता हूं और ये आपको दिखा भी दिया कि कैसे हो रहा है। 12,000 अबाउ में, 12,871 से अबाउ जो लेवल निकल के आता है वो 12,897 से, यानी 12,916 हमारा एक
इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर 12,916 या अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी, क्योंकि सफाई को हो सकता है पलक झपकते मार दे, सस्टेन होनी चाहिए, कम से कम 5 या 10 मिनट की कैंडल बने, या तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आएगा जो अभी रिसेंटली लाइफ टाइम हाई किया था उसके आसपास ही आएगा, 12,953 से 12,966, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके अबाउ चलती है तो ये लेवल फिर आ सकता है, और उसके बाद अगर ये भी क्रॉस या सस्टेन कर दिया तो फिर 13,000, उसके बाद 13,014, 13,014 और 13,046 ये लेवल निकल के आते हैं, या और फिर 13,077, और मार्केट कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम 13,133 से 144 मैक्सिमम फिलहाल अभी। और अगर बीच में कोई चेंज होगा तो मैं बताऊंगा। तो आप जो जो 13,000 के आसपास जाए आप वहां सेलिंग ही करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन भी अगर देखेंगे तो 13,000 13,000 के ऊपर ऑप्शन जो चेन है वो 47 लाख है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और 3,500 नए भी, 3 लाख 5 लाख नए भी जुड़े हैं। और अगर 12,900 पर देखें तो यहां भी 37 लाख करें, लेकिन अनवाइंडिंग भी हुई है 3 लाख कुछ की, तो ये थोड़ा सा एक 900 का भी हल्का सा रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां जो अनवाइंडिंग हुई है थोड़ी सी इनमें घबराहट पैदा हो गई है। अगर हम पुट की बात करते हैं तो पुट में 12,800 पे 49,54,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट करा है, यानी अभी 12,800 को ब्रेक करने के लिए मार्केट तैयार नहीं है। और उसके बाद जो अगला है वो 12,700 पर 39 लाख है। तो लेवल की हम बात करें तो डाउन में, अबाउ में मैंने आपको बोल दिया कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, वहां से सेलिंग आने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ यूज काम करें। कौन सा लेवल होगा, वो होगा 13,000, यानी 12,997 से 13,014, और अगला जो लेवल होगा 13,046 और या 13,077। अगर 13,014 के अबाउ क्लोज हो जाता है तो फिर वहां से हमें 50 या 100 पॉइंट मिलेंगे, फिर वहां से ऊपर से डेफिनेट 100% सेलिंग आएगी। लेकिन 13,000 के ऊपर अगर सस्टेन या क्लोज होगा, बड़ी जोर से शॉर्ट कवरिंग आएगी जो मार्केट को तेजी से ऊपर भगाएगी। और बिलो का कौन सा लेवल होगा हमारा, बिलो में 12,808 या 794 के नीचे हमारा वही लेवल निकल के आता है 12,744 733। और मेन इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल होगा, 12,686। अगर निफ्टी 12,686 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो बियर अपर एंड है, फिर डायरेक्ट 12,611 और फिर 12,583 और 535 ये लेवल आ सकते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखें, कौन सा, 12,686 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 700 पर पुट राइटर खड़े हैं तो बाइंग आएगी हर बार। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी का हमारा ये अगर देखें तो देखिए अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है इतनी ऊपर जाने के बाद, लेकिन मंदी के भी लक्षण नहीं है, क्योंकि मंदी के लक्षण अभी आएंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि मंदी के लक्षण तभी आएंगे जब इसको ब्रेक करेगी। ये अभी दूर है, 28,000 समथिंग है। और दूसरा अगर देखिए ये भी जंक्शन बन के आता है, और कहाँ तक जा सकती है मार्केटें, ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक जा सकती है। ये अगर इसने जो हाईएस्ट जो क्रॉस किया है वो क्रॉस कर, कौन सा, अगर 29,812 780 से 812 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो इसके अनुसार, चार्ट के अनुसार कहाँ तक जा सकती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 30,287 और 350 के आसपास। लेकिन अभी हम देखेंगे कि लेवल हमारे कौन से हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो इसमें आप देखेंगे, देखिए कि अगर इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो ये भी वही दर्शा रहा है 30,000 समथिंग, अगर इसके अनुसार हम ट्रेड करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले इस सीमा को तो क्रॉस करे, जो पहले मैंने लेवल बोला था वहीं से। बैंक निफ्टी में भी वहीं से सेलिंग आई थी जहां मैंने बोला था, और अगर आपने उसका लाभ उठाया होगा तो ये देखिए। अब लेवल के ऊपर चर्चा करते हैं बैंक निफ्टी की कि 29,293 के अबाउ
छोटा सा बीच का लेवल निकल के आता है 29,414। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर हमारे कौन से लेवल निकल के आएंगे? 29,519 और 29,660। 660 के अबाउ सस्टेन होगी तो वही जो अभी रिसेंटली हाई किया है वही लेवल आ सकते हैं। ये कौन सा? ये, और ये लेवल हमारा क्या है? 29,785,812। इसके अबाउ अगर सस्टेन या क्लोज हो जाती है, स्पाइक हो सकता है, मार दे तो 30,030 और 30,170 से 240 और 30,440 या 500 लेवल हमारे इंपॉर्टेंट याद रखें। ये लेवल तो हम आपको बीच में बताते हैं क्योंकि 200 पॉइंट ले लेने के लिए काफी स्मार्ट ट्रेडर होते हैं। तो मेन लेवल वही होगा कि अगर बैंक निफ्टी 29,780 या 812 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो डायरेक्ट 29,960 और 30,030 और डायरेक्ट 30,240 से 330 ये लेवल आने की संभावना हो सकती है। और इस लेवल पे 100% डेफिनेट सेलिंग भी आएगी, तो सावधानी से काम करें। बिलो का कौन सा होगा? 29,130 या 29,088 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो हमारा लेवल कौन सा निकल के आएगा? 28,917 से 28,877। मेन महत्वपूर्ण लेवल हमारा वही है, कौन सा? उसके बाद जो निकल के आता है 28,740 और 28,580 से 520। अगर बैंक निफ्टी क्लोज अगर 28,740 के नीचे होती है तो बियर अपर एंड पहले तो यहीं से हमारे लक्षण मिल जाएंगे, लेकिन मजबूती और कहां से मिलेगी? 28,520 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर डायरेक्ट कहां आ सकती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां जंक्शन भी बनता है और वो हमारी जो है ना यहां तक आने की संभावना हो सकती है, ये यहां तक है। और उससे पहले हमारा लेवल ये 2-3 लेवल आ जाएंगे डायरेक्ट, ये 28,000 के आसपास दिखाई दे रहा है तो ये लेवल आने की पूरी संभावना होगी और यहां तक ये आ सकता है। और दूसरा, अगर ये जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन बन रहा है 28,000 समथिंग या 28,000 के आसपास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसको हम नजर में रखें। आने वाले सप्ताह में आपको मैं बोल देता हूं कि बहुत बड़ी मंदी या तेजी मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल डेट कौन सी होंगे इंपॉर्टेंट? एस्ट्रोलॉजिकल जो डेट है हमारी, देखिए कि 21 नवंबर को गुरु धनु राशि में था, लेकिन इसका तो हमें हॉलीडे पड़ गया, इसका तो कोई जो है ना महत्व रहा नहीं। अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 25/11 है, यानी 25 नवंबर है, क्योंकि शनि और गुरु की युति भी पड़ रही है जो थोड़ी सी हानिकारक होती है। और फिर ये नहीं कि मंदी या तेजी है, ये रिवर्सल होगा। अगर मार्केट, वैसे तो ये जो है ना क्या होता है कि अगर मंदी के पहले 2 दिन मंदी आती है तो इस दिन तेजी होगी, कंफर्म होगी, और पहले 2 दिन तेजी रहती है तो इस दिन मंदी होगी। ये रिवर्सल होगा, ये याद रखना, लेवल पे काम करना, क्योंकि ये इस तरह के ग्रह हैं जो आप जो है ना हमें इसको रिवर्सल बोलते हैं, यानी उसको कुछ न कुछ 100% इसमें गारंटी से प्रॉफिट मिलता है। और फिर 29/11 को बुध वृश्चिक राशि में ये फाइनेंस सेक्टर के लिए दबाव महसूस करता है, लेकिन उस दिन भी हमारी मंडे की भी छुट्टी है, हॉलीडे है, तो अब उसका असर कब पड़ेगा ये हमें देखना पड़ेगा, आने वाले मंडे में या उससे पहले फ्राइडे को। तो ये मैं बीच में वीडियो आके बनाऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने आपको क्लियर बता दिया कि बाय ऑन डिप बनेगी और सेल ऑन राइज बनेगी, क्योंकि मार्केट ऐसे मोड पे है, कंसोलिडेशन फेज में है। यहां अगर 2 लेवल मैंने बोले ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड में अच्छा डाउन हो सकता है, और अगर ऊपर जाने की जो जगह है वो बहुत कम है, ऊपर जहां भी जाती है हमारे रेजिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने जो अभी 19 तारीख को जो वीडियो बनाई थी, आप देखिए, मैं थोड़ी सी एक बार क्लिप सुना दूं बैंक निफ्टी की, क्या वही किया हमारा। और बिलो का 29,610 के नीचे सस्टेन करे तो 29,610 बोला था मैंने बैंक निफ्टी का। और दूसरा ये आप याद रखना, दूसरा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नीचे जाती इसके नीचे हो जाएंगे, कौन सा लेवल निकल के आएंगे? 12,743 से 734 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और 734 से 743 से
234 और लो क्या किया आप देख सकते हैं। हमारी निफ्टी ने जो लो किया वो आप देख सकते हैं कितना किया, आप देखिए ऊपर परफेक्ट 12,730 डॉट टू डॉट, इंपॉर्टेंट लेवल बोला था मैंने। और हाई हमारा जो था वो आप देख सकते हो। और बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने कौन सा लेवल बोला था, आपने सुना होगा, अभी वीडियो सुनाई थी 29,610 के नीचे, और ये हाई कितना है यहाँ देख सकते हैं 29,627। परफेक्ट डॉट टू डॉट यहीं से सेलिंग आई और बिल्कुल वर्टिकल फॉल हुआ और कितना आया लो, यहां से 1000 पॉइंट मिले हमें, आप देख सकते हैं बिल्कुल यहां से 1000 पॉइंट। और ये हमारा 600 के आसपास लेवल भी था, यहां से बाउंस बैक भी हुई मार्केट। तो इतना परफेक्ट है वो भी, बिल्कुल निफ्टी हाई लेवल पर लाइफ टाइम हाई पर चल रही है और वहां से लो का हाई का दोनों डॉट टू डॉट हो जाएं। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर देखें तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है कि 30,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 32,45,000। तो 30,000 के आसपास जो ही आएगी इसमें प्रेशर आएगा, लेकिन इसके अबाउट सस्टेन या क्लोज होगी फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और उससे पहले जो लेवल निकल के आता है 29,500 पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और यस्टरडे भी 15 लाख जुड़े हैं। तो यहां इसको पहले हम देखेंगे 500 वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा 29,500 का। अगर इसके अबाउ यहां सेलिंग आ सकती है, नहीं अगर इसके अबाउ 5 या 10 मिनट सस्टेन करगी तो बड़ी तेजी से शॉर्ट कवरिंग आएगी, जहां से आपको 300 या 500 पॉइंट मिलने की संभावना है। पुट की साइड में देखें तो पुट के अंदर 29,000 पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट खड़ा है 20,74,000। तो बैंक निफ्टी जो मुझे दिखाई दे रही है ये मुझे इसमें बहुत बड़ी अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से तेजी के मोड में नहीं है, सेल ऑन राइज लगती है मुझे। और बाकी लेवल मैंने आपको बता ही दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, वो आप याद रखना क्योंकि ये बैंक निफ्टी का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और पहली बार जो वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो कमेंट जरूर करें। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है। मेरे व्यूज को सामने रखकर अगर आप ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी करके रिसर्च करके स्टॉप लॉस के साथ या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा, ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और दोस्तों जो मैंने स्टॉक बताए थे आपको कौन कौन से, याद हो तो आपको एफआईआई के डाटा मैंने दिखाई दिया आपको। स्टॉक जो बताए थे रिलायंस में 95,000 प्रॉफिट हुआ लगभग है। हम हाई लो तो नहीं कैच कर सकते, अगर आप 50-40% भी उसका प्रॉफिट करते तो कितना होता। और ये भी इस दिन भी कौन सी 16 नवंबर को ये बैंक निफ्टी में आपको 500 से 700 पॉइंट बोला था, लेकिन आपको 1000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। और इस दिन मैंने एसबीआई भी बोला था, सुन लेना वीडियो ये। एसबीआई में मैंने कौन सा लेवल बोला था 232 के अबाउ बाय बोला था और वहां से 60,000 अबाउ में मिले। और वीडियो सुन लेना, मैंने बोला था 251 से 253 पे डेफिनेट सेलिंग भी आएगी, वहां से आपको भी वहां से भी 57,000 प्रॉफिट हुआ। तो दोनों साइड में ये इस तरह की एक्यूरेसी, ये बताइए कि ये मैजिक है या कमाल है। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं इसी तरह का और परफेक्ट लेवल चाहते हैं तो आप मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरी ट्रेनिंग करें या नहीं करें, खुद से सीखें, वो भी अच्छा रहेगा। मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। अगर आप करेंगे तो डेफिनेट इस मार्केट में प्रॉफिट होगा। अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर 9582521615 है, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए कि अब भी मैं आपको बोलता हूं कि जहां मार्केट हमारी बैंक निफ्टी खड़ी है यहां से भी हमें 600 से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलेंगे। ये आने वाले समय बताएगा, एस्ट्रोलॉजिकल डे बताई दिए मैंने। और बीच में कोई ऐसा चेंज लग गया तो मैं लाइव आके भी वीडियो बनाऊंगा जो पहले बनाई थी। थैंक यू दोस्तों।